बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक की तलाश के साथ मोहम्मद शाहजमान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। आज मेरी वीडियो का उन्वान है कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में नवाज शरीफ की पिक्चर को यूज़ किया गया करप्शन पर लेक्चर देते हुए। नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं और साबिक वज़ीर आज़म आई थिंक 3 बार रह चुके हैं नवाज शरीफ, उनको कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में करप्शन के ऊपर लेक्चर देते हुए बतौर मिसाल इस्तेमाल किया गया उनकी तस्वीर को। कितनी शर्मनाक बात है कि करप्शन पर लेक्चर देते हुए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है। ये तो वज़ीर आज़म का हाल है। अब इन लोगों को जो सेलेक्ट करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या आप अब भी हिमायत करेंगे ऐसी शख्सियत की? क्या अभी भी आप ब्लाइंड फॉलोइंग में रहेंगे? फिर लोग कहते हैं अच्छा लोग कुछ इनके ज़हनी गुलाम भी हैं इन जैसे लोगों के। वो किस तरह हैं? ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ ने पैसा खाया है, मैंने उनकी फॉलोअर्स की बात सुनी है, तो पैसा लगाया भी है। खाया कहाँ से ले आए थे पैसा? उनके अपना जेबी पैसा जो खा के फिर मुल्क पर भी लगा रहे हैं, खा भी रहे हैं। इतना मुल्क मकरूज है, इन लोगों को कभी एहसास हुआ इनकी इतनी प्रॉपर्टीज जो बनी हुई हैं, बाहर पैसा फलां जिस तरह भी हो, कभी इन्होंने मुल्क के बारे में सोचा? इतने सालों से बाहर जाकर बैठ गए सिर्फ एक डर की वजह से कि कहीं मुझे जेल के अंदर ना कर दिया जाए। और इंतखाबी निशान देखा जाए तो क्या शेर के तौर पर मेटाफर क्या यूज किया जा रहा है और जाहिरन तौर पर क्या चीज है। और ये आई थिंक वही लोग हैं, ये उन्हीं पार्टी वाले हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन करवाया था। ये जिल्लत ऐसे नहीं होती, जिल्लत के पीछे कुछ सबब होते हैं और अल्लाह तो बेहतर जानता है ना किसको वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अज़ल से जारी है कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। कादरी साहब ने कहा था, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने, कि ये वो फैमिली है, नवाज शरीफ को तो शायद अब मुल्क आना भी नसीब ना हो। अपने ही भाई की हुकूमत है लेकिन अभी तक रास्ता ढलवान सीधा नहीं हो पा रहा कि वो बंदा मुल्क में आ जाए, लीड कर ले अपनी पार्टी को। अब वो जब आएगा लीड, क्या अब भी आप ऐसी शख्सियत की फॉलोइंग में जाएंगे जिसको करप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, करप्ट लीडर्स में गिना जाता है? किस कदर शर्मनाक बात है। और हम बाद में फिर इन जैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं कंट्री के लिए। अभी भी मैं इसाक डार साहब की बात सुन रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो थोड़ा सा रिदम बनाने की एक तमीज़ बांध रहे थे कि वही ही मतलब इस सारी जबान में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कमिंग प्राइम मिनिस्टर के वही उम्मीदवार होंगे PMLN की तरफ से। ये तो हालात हैं जनाब। एक ऐसे बंदे को दोबारा प्राइम मिनिस्टर का बनाने का सोचा जा रहा है जिसकी पिक्चर यूज की जा रही है एज अ करप्शन एग्जाम्पल के तौर पर। करप्शन पर लेक्चर देते हुए साफ जाहिर उन्होंने कहा होगा कि करप्शन इज समथिंग, डिफाइन किया, एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, साथ बता दिया होगा कि आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल से बताते चलते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या थी? नवाज शरीफ साहब की पिक्चर। किस कदर पाकिस्तान की जग हसाई होगी, इस प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की जग हसाई होगी, और किस कदर पाकिस्तान के अवाम की सोच की जग हसाई हुई होगी कि पाकिस्तान के अवाम किस कदर लोगों को पसंद करते हैं और किन लोगों को अपनी सुप्रीम एक जो सीट है उस पर बिठा देते हैं। हमारे अवाम को अब सोचना चाहिए। अब दूसरी तरफ तब्दीली के लंबरदार साहिब हैं, उनका क्या हाल है? हार्स ट्रेडिंग का दूसरों को कहते आए एंड में खुद वही काम कर रहे हैं जो ऑडियो में आ रहा है। अगर मैं कहता हूं वो फेक है ऑडियो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो की जाए, और जो ब्लैकमेलिंग वाला अगर सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में तो उनकी जड़ तक पहुंचा जाए और इन लोगों को इनके मकाम तक पहुंचाया जाए। अगर वो सच है, क्या कर रहे हो फिर हॉर्स ट्रेडिंग? मेरे एंड में कुछ सवाल हैं मेरे व्यूअर्स से कि नवाज शरीफ की इस पिक्चर को देखने के बाद जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में एज अ करप्शन एग्जाम्पल इस्तेमाल हुई, आप लोग इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? और क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसी पार्टी को आप वोट देना पसंद करेंगे? अब वोट देना क्या पसंद है? पाकिस्तान में वोटिंग का सिस्टम ही क्या है? यकीन करें, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मेरे जो माइंड में है मैं क्यों नहीं जाता वोट देने? आई एम एलिजिबल टू गिव द वोट बट व्हाई आई डोंट गो देयर। उसके पीछे की एग्जांपल है, एक वजह है, वो ये है कि मैं जानता हूं मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है। इनको उन्होंने बिठाना है जिन्होंने बिठाना, बाकियों को बिठाते आए हैं। हमारे वोट की, मेरे मुताबिक मेरे वोट की कोई कदर नहीं है। मैं बाकियों की तो